अच्छा, साक्षी मलिक को हराया आपने। जी। वो किस तरह की फीलिंग थी, वो क्या भावनाएं रही थी? बाद में मन किया कि मैं इमोशनल हो जाऊं उन पहलवान का जिनका मैं हाथ पकड़ने की मैं सपना सोचती थी, मैं उनको मैंने हरा दिया। डर था, पर इतना बड़ा मंच एकदम से मिलना, क्योंकि सीनियर कैडेट से सीधा जूनियर भी नहीं खेला था मैंने, सीधा सीनियर, एकदम से इतना बड़ा मंच मिलना ये तो था। फिर पूरा था भाई मेडल लेके आना, वो प्रेशर में थोड़ा सा नर्वस थे। पर अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि जब आप ओलंपिक में गई, अब इतने लोग आपको देख रहे थे, टीवी पर भी देख रहे थे, वहां पर भी आपको लोग देख रहे थे, तो उस वक्त क्या डर होता है? क्योंकि हमारी जैसी लड़कियां, गांव देहात की लड़कियां ना, बहुत कम भीड़ के बीच में जाती हैं। शुरू शुरू में तो हम डरती हैं, और जब डर खुल जाए तो फिर हम छोड़ दे के मेरा आगे की मैं नहीं टेकने दूंगी, मैं तो कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। हाँ, देखिए ऐसा तो नहीं था कि डर था, पर इतना बड़ा मंच एकदम से मिलना, क्योंकि सीनियर कैडेट से सीधा जूनियर भी नहीं खेला था मैंने, सीधा सीनियर, एकदम से इतना बड़ा मंच मिलना ये तो था। फिर पूरा था भाई मेडल लेके आना, वो प्रेशर में थोड़ा सा नर्वस थे, पर ठीक था, अच्छा। ओ, और क्वालिफाई करते हुए आपने हराया किनको था? मंगोलिया को, चाइना को, मंगोलिया किर्गिस्तान को। और जब इसका ओलंपिक का क्वालिफाई करना था तब? हाँ, तभी तो उससे, तभी। हाँ जी। और उसमें मेरी पहली बाउट में हार गई थी, मंगोलिया के साथ थी वो, मैं हार गई थी ओलंपिक में। और फिर जब ओलंपिक से पहले जब अपने देश में क्वालिफाई था तब? हो, साक्षी दी के साथ। साक्षी मलिक के साथ हाँ था। जी। अच्छा, साक्षी मलिक को हराया आपने। जी। वो किस तरह की फीलिंग थी, वो क्या भावनाएं रही थी? बाद में मन किया कि मैं इमोशनल हो जाऊं उन पहलवान का जिनका मैं हाथ पकड़ने की मैं सपना सोचती थी, मैं उनको मैंने हरा दिया। मेरी जैसे पहली क्वालिफाई की बात एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी ये साक्षी दी के पास, क्योंकि ये था ही नहीं भैया मैं जीत जाऊंगी, मतलब मैं तो ऐसे गई थी, कोच ने बोला कि तेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पाने के लिए बहुत कुछ है। 100%। फिर मैं लास्ट वाली 3-4 सेकंड में साक्षी दी से जीती थी। लास्ट सेकंड में? हाँ, 3-4 सेकंड में साक्षी दी के साथ तो खुशी थी, बहुत खुशी। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना पूरा 1 साल का गैप हो गया, उसके बाद फिर से ट्रायल हुई मेरी साक्षी दी के साथ, फिर से आगे, फिर मैं क्वालिफाई करके। तो कभी वो बोलती नहीं कि जीजी क्यों हराना है, एक बार तो जीत लेने दे? नहीं, हमारा गेम ही ऐसा है भाई, कोई जीतना तो जीत हार तो होती रहती है। हाँ, अच्छा, उसके बाद मेरी साक्षी दी के साथ मैं भी हारी हूँ उनसे। अरे, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मैच हारे हूँ और बहुत रोना आया हो कि ये मैं नहीं हारनी चाहिए थी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी? हारने के बाद तो सभी को रोना आता हर है। मैच के बाद? हारने के बाद तो सभी को रोना आता है, ये तो है नहीं कि वो कंपलसरी था कि मैं उससे हारी और उससे, हर मैच के बाद भाई ये तो हार तो आ रही है। ओलंपिक के बाद कितनी जिंदगी बदली आपकी? ठीक है, ओलंपिक के बाद ये है कि अपने आप से थोड़ी सी भाई और अच्छा करेंगे, ओलंपिक से मेडल नहीं आया तो अगली बार मेडल लेके आएंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि पहलवानों के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि तमाम पहलवान ही दोस्त होते हैं। अब जब कोई पहलवान तनाव में होता है या डिप्रेशन में होता है या उसको बहुत हार खलती है कि मैं दोबारा उठ पाऊंगी या नहीं उठ पाऊंगी, तो लगता है कि आजू बाजू से वो ठीक सलाहें मिल जाती है? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि आपको तो जो मन को समझते हूँ, अलग अलग तरह के डॉक्टर से मिलना चाहिए, अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए, साहित्य या इस तरह के लोगों से आपको सलाह लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ तो पूरा सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप आदमियों से मिलते हैं वो कैसे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जो मतलब अपना अच्छा सर्कल रखो भाई, कभी हार होते तो ऐसा मोटिवेशनल करने के लिए रख अपने पास, परिवार फैमिली कोई भी हो उसको अपने पास, उसको हर चीज़ बताओ मेरे साथ ये हो रहा है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। वैसे काफ़ी बहुत बहुत प्लेयर होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस चीज़ से होते हैं। देखते हैं आप उन्हें। हाँ, फिर जो अपने साथ जैसे जो भी अपनी आपकी प्रैक्टिस कर रहा है, कोच है, पापा है, भैया है, या मतलब गांव में जैसा भी माहौल है, उससे काफी वो मिलता है। स्पोर्ट है, पूरी स्पोर्ट है भाई, मैं पीछे मेरे स्पोर्ट है तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, कि आप कितनी बार ही हारे, उस हार का आप पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं अगर आपको संभालने वाले लोग हैं। हाँ तो जी, बिल्कुल। अब तो माँ का क्या रिस्पॉन्स रहा हर फाइट में, हर कुश्ती में? क्योंकि हम देखते हैं कि माएँ बेटियों से बहुत जुड़ी होती हैं। किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो हम सोचते हैं कि पिता से पहले एक बार माँ को हम बता दें। लेकिन मेरा ज्यादा पापा के साथ है। तो मम्मी तो मेरी कुश्ती देख ही नहीं पाती है, बाद में हार जीत के बाद में देखती हूँ, कुश्ती नहीं देख पाती। काम इतना होता पशु। नहीं, वैसे भी उन पर देखी नहीं जाती है, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, वो देख ही नहीं जाते उन पे, वो देखती नहीं, वो बाद में ही देखती है। और बाद में जब वेलकम होता है, जब गांव के बीच में आते हैं, हाँ, वो
उससे इमोशनल हो जाती है? नहीं तब तो नहीं, पर कुश्ती तो देख ही नहीं पाते हो। कुश्ती बिल्कुल नहीं देख नहीं पाती। नहीं, बाद में देखती है जो भी होता है, आज ही बाद में देखती है। खुशी होती है वो। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, अब उस दौरान क्या रहा गांव वालों का रिएक्शन, आपके कोच का रिएक्शन? कॉमनवेल्थ की ट्रायल्स में मैं साक्षी दी से हार गई थी, तो मतलब ऐसा हो गया था ओलंपिक के बाद मैं लंबे टाइम से इंजरी, कभी किसी चीज़ में इंजरी, पता नहीं। तो मैं साक्षी दी के एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल थी, 2 दिन पहले मेरे कमर में लगी, फिर मैंने वो कैंसिल करनी पड़ी। फिर मैं क्वालिफाई उसके लिए कि भाई ये तो लड़नी है, 4 साल के बाद आता, फिर साक्षी दी के साथ आ गई। तो दुख था भाई, क्योंकि बीच में इंजरी के बाद यार गलत हुआ। फिर पापा या फैमिली का पूरा सपोर्ट था, कोई नहीं हम आगे और करेंगे, अभी तो एज ही हुई है, अभी तो काफी लंबा सफर तय करना है हमें। तो साथ साथ पढ़ाई को समय दे पाते हैं? देखिए पढ़ाई तो ऐसी 12वीं तक तो ठीक था, अभी तो ओपन से ही कर रहे हैं कॉलेज। उम्र कितनी हुई है अभी? अभी मैं 20 साल की हूँ। अच्छा, 20 साल की, और इतनी अचीवमेंट आपने ले ली है, और वो सोनम जो कि पहले कभी अखाड़े में गई थी और आज जो सोनम है, कितना अंतर मानते हैं उन दोनों? नहीं, वहाँ पे तो मैं पहले भी ऐसे ही था और अभी ऐसे ही हूँ, ऐसा। वैसे ही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं देखती हूँ अपने गांव देहात के ना आजू बाजू, चाहे कोई कितना ही पढ़ ले तो उसको एक बार तो जरूर बोलते हैं बावड़ी सी है अपने गांव में। तो वो अब वो सोनम हाँ वैसी वैसे ही है। अरे, खाने में क्या पसंद रहा? खाने में गांव में रहते थे, दूध दही ठीक। अच्छा, घर परिवार में जो बने वो ही पसंद है, कोई खास सी चॉइस रही को ना? अच्छा, जब कहीं बाहर मैच होते हैं हम देखते हैं कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनके साथ बोलने में ना हम हरियाणवी लड़कियां या अपने जैसी खिलाड़ी लड़कियां बहुत डरती हैं, बहुत सहम जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजी अपने को आती नहीं इतनी। तो ऐसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो खिलाड़ी होते हैं वो बोलते हैं कि बेशर्म हो जाते हैं। हाँ। वो किसी से बात नहीं कर लेते। मेरी तो जापान की नहीं कर लेते किसी से। हाँ, मेरी जापान की, हाँ ऐसी उनकी भी अलग अलग भाषा है उनकी, थोड़ी ना इंग्लिश ही कंपलसरी है। तो मेरी जापान की 3-4 फ्रेंड है, मैं 2-3 दिन में हर बार उनसे बात करता हूँ। हाँ, पूरा गांव दिखाती हूँ, पूरा गांव दिखाती, ये वो है, ये वो। जापानी में कैसे? जैसे वो भी थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेते हैं, मैं भी थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेते हैं। जैसे समझाने वाली भाषा हो जाती है। जैसे दिस इज माय विलेज और इसी तरह। हाँ, मैं पूरा दिखाती हूँ। मैं ये ताऊ है मेरे, उनसे भी बात करवाई है मैंने उनकी। करवाते हैं। हाँ, और जैसे दूसरे देशों में जाती हैं, दूसरे देशों की महिला खिलाड़ियों को आप देखती हैं और अपने देश की महिला खिलाड़ियों को आप देखती हैं, उनकी ट्रेनिंग में और अपनी ट्रेनिंग में कितना अंतर आप मानती हैं? उनकी बेहतर या अपनी? नहीं, बेहतर तो अपनी ही है, क्योंकि अपने यहाँ पे हार्ड वर्क करें बहुत ज्यादा। वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। हमारे जितनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जैसे हमारे कुश्ती में सबसे अच्छी जापान है, जापान की टीम होती है। वो एक मतलब उनका फोकस ना अलग ही लेवल का होता है। मैट पे चढ़ते हैं, मतलब हम जैसे विनेश दी, हम कैंप में गए, उनको हम साथ ही रहते हैं, मैं विनेश दी, अंशु। तो उनसे बताई कि जापान की लड़की हमसे बात करती है, मेरे से और अंशु से करते हैं। वो बोले पहली तुम मिली हो जिनसे जापान की लड़की बात करती है, वरना को जापान की किसी से नहीं बात करते हो, किसी से लड़की ने बात नहीं करती। फिर हमने बताई कि हमने उनसे भी बात कराई, तो बोली कि हम भी कभी चाड़ा हो।